डिवाइडर थ्योरम क्या है? आप सब डिवीजन के बारे में जानते हो। डिवीजन के लिए क्या होता है? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अब हमने 5 को अगर मैंने 3 से डिवाइड किया है, तो मैं यहाँ पे 3 वन जा 3, यहां पे बचेगा 2। तो ये जो 5 है उसे हम डिविडेंड बोलते हैं, 3 जो है उसे हम डिवाइजर बोलते हैं, 1 जो है उसे हम क्वोशंट बोलते हैं, और 2 जो है उसे रिमाइंडर बोलते हैं। तो वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अब if p of x and g of x are two polynomials in which degree of p of x is greater than or equal to g of x and g of x is not equal to 0 are given, then we can get the q of x and r of x। तो यहाँ पे हमने देखा, इसे हम रिमाइंडर बोलेंगे r of x, इसे हम क्वोशंट बोलेंगे q of x, डिविडेंड है उसे हम बोलेंगे p ऑफ x, और ये जो है उसे हम बोलेंगे g ऑफ x। और वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि p ऑफ x इक्वल टू g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x। अब ये जो है वो हम एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि क्या होता है उसमें। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जांपल, डिवाइड 3x raised to 3 plus x square plus x divided x। अब ये पोलिनोमियल का मैंने मोनोमियल से डिवीजन किया हुआ है। अब ये डिवीजन करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 3x raised to 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स। अब यहाँ पे आप देखो, ये है हमारा p ऑफ x और ये है हमारा g ऑफ x। अब यहाँ पे कंडीशन के हिसाब से देखें तो डिग्री ऑफ p ऑफ x इज ग्रेटर देन, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ p ऑफ x वो है 3 क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर 3 है। डिग्री ऑफ g ऑफ x वो है 1, तो 3 जो है वो 1 से ज्यादा हो गया। तो यहाँ पे मुझे अब करना पड़ेगा 3x रेज टू 3 अपॉन x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन x प्लस x अपॉन x। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये x और x का पावर 1 है, यहाँ पे 3 है, तो मुझे आंसर मिलेगा 3x स्क्वायर प्लस यहाँ पे x का पावर 2 है और यहाँ पे 1 है, तो मुझे यहाँ पे 1 पावर मिलेगा। यहाँ पे दोनों का पावर सेम है तो मुझे आंसर मिला यहाँ पे 1। तो ये मेरा हो गया q ऑफ x, और यहाँ पे रिमाइंडर में कुछ भी नहीं बचा है तो r ऑफ x मेरा हो जाएगा 0। तो ये हुआ सिंपल एग्जांपल जिसमें हमने पोलिनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड किया है। अब एक पोलिनोमियल को नॉन जीरो पोलिनोमियल से डिवाइड करके देखते हैं, जिसमें मैं यहां पे एक एग्जांपल लिख रहा हूं, डिवाइड एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बाय x माइनस 2। अब मुझे ये दोनों का डिवीजन करना है। इन सिंपल देखो यहाँ पे तो एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 डिवाइडेड x माइनस 2 दिया हुआ है। तो ये जो डिवीजन है वो हम ये मेथड से करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 लिखेंगे। ये जो है वो हमारा p ऑफ x है,
यहां पे हम लिखेंगे x माइनस टू, और x माइनस टू जो है वो है हमारा g ऑफ x। अब यहां पे आप देखो कि x का जो पावर है वो 1 है, यानी डिग्री 1 है। यहां पे x का पावर 2 है, तो यहां पे मुझे 2 पावर वाला टर्म लाना है, यानी x स्क्वायर ही लाना है। तो मुझे यहाँ पे x के साथ x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो x मैंने यहाँ पे रखा। अब x का मल्टीप्लिकेशन ये x के साथ करूं मैं, तो मुझे मिलेगा x स्क्वायर। ये x का मल्टीप्लिकेशन में -2 के साथ करता हूं, तो मुझे मिलेगा -2x। अब ये दोनों का हम सब्सट्रैक्शन करते, तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर कट हो गया। नाउ -3x प्लस 2x, तो वो हो जाएगा -x, और यहाँ पे आएगा -10। अब यहाँ पे देखो x का पावर 1 है और यहाँ पे x है, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन है, तो वो हम यहाँ पे रख देते माइनस। अब यहाँ पे मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं, तो -1 इंटू एक्स मुझे मिलेगा -x, -1 इंटू -2 तो मुझे मिलेगा +2। तो अब ये दोनों का सब्सट्रैक्शन करते हैं, तो यहाँ पे माइनस का साइन है वो कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, ये प्लस में है तो माइनस में कन्वर्ट होगा। अब माइनस x एंड प्लस x वो दोनों अपोजिट है, वो दोनों कट हो गए। नाउ -10 एंड -2 वो हो जाएंगे -12। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा p ऑफ x था, वो था x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, उसे मैंने डिवाइड किया g ऑफ x से, वो है x माइनस 2। मुझे कोशेंट मिला q ऑफ x, वो है x माइनस 2, और लास्ट में मेरा रिमाइंडर बचा r ऑफ x, वो है -12। अब ये सही है या नहीं वो चेक कर लेते हैं। तो यहां पे ये जो लिखा हुआ है उसमें हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड में q ऑफ x g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x है, तो वो हम यहाँ पे लिखते हैं। यहां से वैल्यू देखते हैं, देखो g ऑफ x था मेरा x माइनस 2, उसको मल्टीप्लाई करना है मुझे x माइनस 1 से, और उसमें ऐड करना है -12। तो यहां पे आप देखो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन x स्क्वायर, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन -x, फिर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन -2x, फिर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन इट इज +2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस माइनस ये माइनस -12 लिखेंगे। तो यहां पे आप देखो ये x स्क्वायर, ये दोनों का -3x मिलेगा, और 2 में से -12 है, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा आंसर -10। तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 जो हमारा p ऑफ x था। एक और एग्जांपल लेते हैं। p ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 1, उसे डिवाइड करना है मुझे x प्लस 3 से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको एक बात और याद रखनी है कि यहाँ पे आपको जो पोलिनोमियल दिया हुआ है एक्स क्यूब 7x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 1, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे पावर 3 है, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद 0, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में सब दिया हुआ है। तो अगर आपको ऐसा नहीं दिया हुआ है, डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं दिया हुआ है, तो आपको सबसे पहले उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और उसके बाद एग्जांपल सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैं एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 1, और उसे मैं डिवाइड कर रहा हूं x प्लस 3 से। तो यहाँ पे आप देखोगे कि x का पावर है 3 और यहाँ पे x का पावर है 1, तो 2 पावर कम पड़ रहा है, तो मुझे यहाँ पे x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे x स्क्वायर इंटू एक्स करूंगा मैं, तो मुझे मिलेगा x क्यूब,
ये एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करूंगा तो मुझे मिलेगा 3x²। अब ये दोनों का मुझे सब्सट्रैक्शन करना है, यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस, क्योंकि दोनों प्लस थे, तो ये दोनों काट हो गए। नाउ 7x² में से 3x² निकालेंगे तो हमें मिलेगा 4x², और यहां से हम 14x को ले लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे कि x का पावर 2 है और यहाँ पे 1 है, तो मुझे यहाँ पे x को लिखना ही है, लेकिन यहाँ पे x² के साथ एक नंबर मल्टीप्लाई हुआ है जिसे हम कोएफिशिएंट बोलते हैं, वो है 4, तो मुझे यहाँ पे 4 भी रखना है। अब ये 4x² का साइन प्लस है तो मैं यहाँ पे प्लस का साइन रख दूंगा। अब ये 4x का मल्टीप्लीकेशन ये x के साथ करना, तो मुझे मिलेगा 4x²। अब यही 4x का मल्टीप्लीकेशन मुझे ये 3 के साथ करना, तो मुझे मिलेगा 12x। फिर से दोनों का सब्सट्रैक्शन करो, तो प्लस 4x² माइनस 4x² कट हो जाएगा। 14x में से 12x निकाल दो तो हमें मिलेगा 2x, और यहाँ पे है 1 तो वो ले लिया मैंने 1। अब यहाँ पे आप देखोगे कि x का पावर 1, यहाँ पे भी x का पावर 1, तो यहाँ पे जो 2 जो है कोएफिशिएंट में उससे ही मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और उसका साइन प्लस है तो मैंने यहाँ पे प्लस 2 लिखा है। अब ये 2 का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ तो हो जाएगा 2x, ये 2 का मल्टीप्लीकेशन ये 3 के साथ, तो यहाँ पे होगा प्लस 6। तो अब माइनस करेंगे दोनों का सब्सट्रैक्शन, ये दोनों कट हो गए, 1 में से 6 निकालेंगे तो आंसर मिलेगा हमें 5 तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास P ऑफ x था x³ प्लस 7x² प्लस 14x प्लस 1, g ऑफ x था मेरा x प्लस 3, क्वोशंट मुझे मिला Q ऑफ x वो है x² प्लस 4x प्लस 2, एंड r ऑफ x मुझे मिला -5। अब यही क्वेश्चंस अगर आपको अलग मेथड से दिया हुआ है और आपको बोला गया कि आपको रिमाइंडर फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे? वो उसमें क्वेश्चन इस तरह से होगा, with the help of the remainder theorem, find the remainder when the polynomial x³ plus 7x² plus 14x plus 1 is divided by x plus 3। तो यहां पे आप देखोगे P ऑफ x जो है वो है x³ प्लस 7x² प्लस 14x प्लस 1। अब उसे मैं x प्लस 3 से डिवाइड करता हूं तो मुझे रिमाइंडर क्या मिलता है वो मुझे ढूंढना है। तो यहां पे टेकिंग x प्लस 3 इक्वल टू 0 लेना है, सो x इक्वल टू मुझे -3 मिलेगा, x का वैल्यू मुझे -3 मिलेगा। तो यहां पे मैं अब P ऑफ -3 लिखता हूं, जहां पे x दिखाई दे रहा है P ऑफ x में, वहां पे मुझे -3 रखना है। तो -3 का क्यूब प्लस 7 इन ब्रैकेट -3 का स्क्वायर प्लस 14 इन ब्रैकेट -3 प्लस 1। अब -3 का क्यूब यानी -3 इंटू -3 इंटू -3 रखना, तो -3 का क्यूब होगा -27 प्लस -3 का स्क्वायर, तो -3 इंटू -3 वो होता है प्लस, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 इंटू 7 करना है, वो मुझे मिलेगा 63। नाउ 14 इंटू -3 तो वो हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। 14 3 सा होता है 42 और लास्ट में है प्लस 1। अब यहाँ पे आप देखो ये दोनों नेगेटिव है, वो दोनों का एडिशन करते हैं, और ये दोनों पॉजिटिव है उनका एडिशन करते हैं। तो 63 में 1 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 64, और यहाँ पे ये दोनों का एडिशन करना है तो 7 एंड 2 उसका आंसर होता है 9, 2 एंड 4 उसका आंसर होता है 6, और दोनों में माइनस का साइन है तो हमने यहाँ पे माइनस रखा है।
तो 64 में से 69 निकालेंगे तो हमें आंसर मिलेगा -5। तो यहाँ पे हमें रिमाइंडर -5 मिला था और यहाँ पे भी हमें -5 मिला। तो यहाँ पे हम दोनों मेथड में से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको डिवाइड करके बोला है तो आपको ये मेथड अप्लाई करनी है। पर दूसरा कोई मेथड, दूसरी बात बोली है आपको कि इसका रिमाइंडर ढूंढना है आपको, तो ये मेथड अप्लाई कर सकते हो रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से। और यहाँ पे डिवीजन के हिसाब से बोला है तो आपको ये मेथड अप्लाई करना है।